नमस्कार, कामतगिरी एवेन्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। आप डालते हैं एक नज़र आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। राम कृपा पब्लिक स्कूल, पुराना गर्ल्स इंटर कॉलेज, पुरानी बाजार, करवी, चित्रकूट प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों का इंग्लिश मीडियम का सबसे बेहतर एकमात्र विद्यालय, जहां सीबीएसई पैटर्न पर कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। बच्चों को लाने और ले जाने के लिए दाई और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों को शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए व्हाइट बोर्ड का उपयोग किया जाता है। प्ले ग्रुप में बच्चों की शिक्षा के लिए प्रोजेक्टर का उपयोग किया जाता है। साथ ही बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा के लिए कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों के खेल कूद के लिए झूला इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है। तो देरी किस बात की, यदि आप अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और अपने बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां बच्चों के खेल कूद के लिए खुला मैदान है और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए विद्यालय सीसीटीवी कैमरे से युक्त है। हमारा पता राम कृपा पब्लिक स्कूल, पुराना गर्ल्स इंटर कॉलेज की बिल्डिंग, पुरानी बाजार, करवी, चित्रकूट। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी, चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है। शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की, आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट पुलिस ने राजापुर कस्बे में नकली गुटखा फैक्ट्री का किया पर्दाफाश। इस गुटखा फैक्ट्री में लगभग 50 लाख रुपए का गुटखा बनाने का सामान व मशीनें हुई बरामद। तो इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और बहुत भारी मात्रा में इन तीनों लोकेशन से बरामद भी हुई है। जो केमिकल्स और अन्य ये गुटखा बनाने की सामग्री है उसकी अनुमानित लागत 35 लाख रुपए है और जो इनकी मशीन्स और बड़े जनरेटर्स और अन्य उपकरण बरामद हुए हैं उनकी अनुमानित लागत लगभग 50 लाख रुपए है। इन अवैध गुटखा फैक्ट्रियों का संचालन राजापुर कस्बे में 3 स्थानों में किया जा रहा था, जिसमें से एक राजापुर के स्मारक रोड में जुगराज केसरवानी के निज निवास में और 2 को किराए के मकान में संचालित किया जा रहा था। एक फैक्ट्री तो जुगराज केसरवानी के स्वयं के निजी मकान में ही संचालित थी और बाकी 2 किराए के मकान में संचालित थी। इस मामले में स्मारक रोड के रहने वाले फैक्ट्री मालिक जुगराज केसरवानी एवं भवेट गांव के रहने वाले मैनेजर देव कुमार यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं ये जुगराज केसरवानी हैं जो इन तीनों फैक्ट्री के मालिक हैं और इनके साथ सुशील कुमार जो यहाँ पे मैनेजर के रूप में कार्यरत हैं। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम आपको बता दें कि चित्रकूट में नकली गुटखा बनाने वाली फैक्ट्रियों की चर्चाएं बड़े जोरों शोरों से उठ रही थी, जिस पर चित्रकूट की पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने क्षेत्राधिकारी यातायात पुलिस एवं क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में 5 विशेष टीमों का किया था गठन, जिनके द्वारा एक ही समय में 5 स्थानों पर मारी गई छापेमारी। इन 5 स्थानों में से 3 स्थानों में अवैध गुटखा फैक्ट्रियां संचालित करती पाई गईं। उसी का संज्ञान लेते हुए कुछ गोपनीय सूचना एकत्रित की गई और 27 जून को सीओ लाइन श्रीमती निष्ठा उपाध्याय एवं सीओ सिटी श्री हर्ष पांडे के नेतृत्व में 5 विशेष टीम्स का गठन किया गया, जिन्होंने एक ही साथ 5 संभावित लोकेशंस पे छापेमारी की और ये इसीलिए किया गया ताकि पूरे ऑपरेशन की एक गोपनीयता बनाई रखी जा सके। उन 5 स्थानों में से 3 स्थानों पर अवैध गुटखा फैक्ट्री संचालित पाई गई, जहां लगभग 50 लाख रुपए का मटेरियल एवं मशीनों को पुलिस ने किया बरामद। वहां पर कुछ ब्रांडेड गुटखा के भी पाउच पाए गए, जिससे ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि गुटखा फैक्ट्री में नकली ब्रांडेड गुटकों को भी बनाया जाता था। और ये यहाँ से इनसे जो
प्राथमिक पूछताछ की गई है, उसके आधार पे आसपास के जनपदों में इनके द्वारा काफ़ी बिक्री इस नकली गुटखे की जा रही है। देखा आपने, अभी तो पुलिस ने छापेमारी में 3 गुटखा फैक्ट्रियों को संचालन करते 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। यदि इसी तरह पुलिस द्वारा छापेमारी की जाती रहे तो ऐसा नहीं कि चित्रकूट में अवैध गुटखा का संचालन बंद हो जाएगा। मैम ये कितने दिनों से चल रही थी फैक्ट्रियाँ? अभी देखिए गहनता से पूछताछ किया जाएगा। पहले तो अभियुक्त यही कहते हैं कि ज़्यादा समय नहीं हुआ है, पर इसका अभी पूरा गहनता से इसमें जांच की जाए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। अशोक पब्लिक स्कूल खो गांव के पास करवी चित्रकूट एक ऐसा पब्लिक स्कूल है जहां के बच्चे सीबीएसई बोर्ड में आते हैं मेरिट लिस्ट में, क्योंकि इस विद्यालय में कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा बच्चों को दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों को वातानुकूलित क्लासरूम में खेल खेल में उनका मानसिक विकास कराया जाता है। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब के साथ साथ कंप्यूटर लैब भी उपलब्ध है। बच्चों के मनोरंजन के लिए जहाँ संगीत और आर्ट सिखाई जाती है, वहीं बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्लासेस भी चलाए जाते हैं। तो देरी किस बात की? यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल में आइए। हमारा पता है अशोक पब्लिक स्कूल, खोह गांव के पास, करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के पहाड़ी थाना अंतर्गत पटिया जप्ती गांव में 8 वर्षीय मधु कुमारी नाम की किशोरी की करंट की चपेट में आने से हुई मौत। ये घटना उस समय घटी जब वह खेलते खेलते घर के दरवाजे के पास लगे बिजली के खंभे से बिजली के तार में बंधे सपोर्ट वायर को पकड़ लिया, जिस कारण से सपोर्ट वायर में करंट की चपेट में आने से मधु कुमारी की मौत हो गई। ये सर लाइट से घटना हुई है। दरवाजे के सामने खंभा गाड़ा था, वहीं पे सपोर्टर थे। सपोर्टर से गई थी वो तार केबल वाली जो है, तो वही। क्या नाम? देखा आपने, जरा सी असावधानी लड़की को मौत के मुंह में ले गई। वहीं मृतका के परिजनों का कथन, उनको जानकारी उनके समय द्वारा मिली, उस समय मिली जब वे खेत में थे। आप लोगों को जानकारी कैसे हुई? तो फिर घर वाले बताए, हम खेत में थे बाहर, फिर बताए घर वाले। पुलिस ने लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन बिजली के तारों में सपोर्ट वायरों के साथ दौड़ाया जाता है, तो बीच में कटे बिजली के तारों को भी कनेक्शन धारकों को चेक करना चाहिए। कहीं बिजली के तार कटे तो नहीं हैं, जिसके कारण से सपोर्ट वायर में करंट आ जाता है, जिसका खामियाजा मधु कुमारी नाम की 8 वर्षीय किशोरी ने अपनी जान देकर चुकाया। अच्छा, तो बाहर खेलते समय पहुंच गई है उधर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। बैजनाथ भारद्वाज सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बेड़ी पुलिया चित्रकूट। चित्रकूट का हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड से 6 स्टार से सम्मानित A+ ग्रेड, यूपी में 18वां और जिले में प्रथम स्थान प्राप्त एकमात्र विद्यालय, जहां पर कक्षा 6 से लेकर 12 तक की संस्कारित शिक्षा कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। बच्चों को लाने और ले जाने के लिए वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। विद्यालय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की प्रयोगशाला है। हमारे विद्यालय में प्रत्येक वर्ष जनपद स्तर से लेकर उत्तर प्रदेश में मेरिट लिस्ट में बच्चे आते हैं। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य और संस्कारयुक्त बनाना चाहते हैं तो हमारे विद्यालय अवश्य आइए। विद्यालय में खेलकूद के लिए खुला मैदान है, जहां खेल खेल में बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो देरी किस बात की? आइए हमारे विद्यालय और अपने बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता है बैजनाथ भारद्वाज सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बेड़ी पुलिया चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के भरतपुर थाना अंतर्गत अकबरपुर की रहने वाली 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला की ट्रेन की चपेट में आने से हुई मौत। बुजुर्ग महिला छोटी ट्रेन की चपेट में उस समय आई जब वह शौच की क्रिया के लिए मैदान जा रही थी। तभी ये बुजुर्ग महिला ट्रेन की पटरी पार करने लगी। तभी अचानक इनके आ जाने के कारण बुजुर्ग महिला की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। कहाँ गई थी? मतलब रेलवे तक होता है, फाटक क्रॉस के उधर आउट एरिया में गए तो इधर ही हो गए। वहीं परिजनों को बुजुर्ग महिला की मौत की सूचना जीआरपी पुलिस के माध्यम से मिली। देखा आपने, भले ही प्रशासन शौचालय देने और उसका उपयोग करने की बात करता है, लेकिन अधिकतर गांव ऐसे भी हैं जहां पर शौचालय के नाम से केवल उनको आश्वासन दिया जाता है, न कि शौचालय, जिसका खामियाजा 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने अपनी जान देकर चुकाया। पुलिस ने लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो
ट्रेन की चपेट में आ गई हैं। जी। कौन सी ट्रेन थी आपको पता ट्रेन चला? तो हमको मालूम नहीं था कि मालगाड़ी है कि वो है। आप लोगों को सूचना कैसे मिली, जानकारी कैसे हुई? सूचना फोन से जानकारी मिली। किसने दी है? अब बिहार की पुलिस वाले दिए होंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट एक ऐसा स्कूल जहां सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में लाते हैं बच्चे उत्कृष्ट स्थान, क्योंकि विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से है बिल्डिंग, जिससे बच्चों का होता है मानसिक विकास। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है, साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर की लैब की भी सुविधा है, जिससे बच्चों में प्रैक्टिकल अनुभव होता है। यदि आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। हमें इजाजत दीजिए। अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।